तो दोस्तों मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए 11 चैप्टर का पार्ट 2 लेके आया हूँ। ठीक है, देखो इसके भी मैंने पहले देखो आगे चैप्टर को समझने के लिए ना, आगे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले पार्ट 1 देखना चाहिए, क्योंकि पार्ट 1 जब तक समझ में नहीं आया तब तक ये आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं। पहले पार्ट में मैंने बताया था 1857 का विद्रोह कब हुआ था और इसके कारण समझ में आ गया। सेकंड पार्ट में अब इसको आगे बढ़ाएंगे और इसके अगले कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या हमारा, 1857 का विद्रोह मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी था। ठीक है, ये कैसे रियलाइज किया, महसूस हुआ ऐसा कि भाई एक सैनिक विद्रोह नहीं था बल्कि एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब का इसका अर्थ है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मतलब है कि भाई आज़ादी पाने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें विद्रोह किया। समझ में आ गया, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। ठीक है, अब देखो इसका आंसर मैं बताऊंगा, फटाफट नोट करते चलना, कॉपी पेन निकाल लो साथ साथ, और चैनल अगर मैं नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो 1857 में लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा जगी मन में। ठीक है, 1857 में हमने जो विद्रोह देखा, राजनीतिक कारण क्या क्या थे, तात्कालिक है ना, ये कह रहा था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने की उत्कंठा। हमने देखा राजनीतिक आर्थिक जो कारण थे, इसमें जो कारण थे वो क्या थे कि भाई सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं था ये 1857 का विद्रोह जो था, सिर्फ इसमें सेना नहीं जुड़ी थी, ओनली सेना नहीं थी, बल्कि भारत के सभी वर्ग, सभी जातियाँ, सभी संस्कृति के लोग, मतलब भारत के 80-90% लोगों ने इसमें विरोध में भाग लिया। समझ में आ गया, इसीलिए 1857 के विद्रोह को हम सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते। समझ में आया, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में यही है कि 1857 का विद्रोह ना सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं था, मतलब इसमें सिर्फ सेना शामिल नहीं थी, बल्कि ये एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी था। मतलब इसमें बता देना है कि भाई सेना के अलावा और कौन कौन थे। ठीक है, तो भारत के सभी लोग थे एक तरह से। देखो वही कह रहा है कि भाई स्वतंत्रता, जब आधे से अधिक लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत थी अपने धर्म संस्कृति खोने की, है ना, पुरानी परंपरा समाप्त होने की, और अंग्रेज उन पर राज कर रहे थे, कुशासन कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे। तो इसी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा इनसे परेशान हो गए थे अंग्रेज की कुशासन प्रणाली से। और हुआ क्या, उन लोगों ने सोचा कि अब इनको अंग्रेजों को अब यहाँ से उठा फेंकेंगे और हम अपना खुद स्वतंत्रता लाइफ जिएंगे। समझ में आ गया। तो तीव्र उत्कंठा जगी, मतलब मन के अंदर ऐसी भावना आई कि अब हम खुद अपनी स्वतंत्रता हासिल करेंगे, जिससे सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। क्लियर है, आगे बढ़े। सेकंड क्या था, विद्रोह एक सुनियोजित होना। जो विद्रोह था 1857 का सैनिकों द्वारा, स्टार्ट तो सैनिकों द्वारा हुई लेकिन भाग सबने लिया था। तो ये इसमें कहता है कि भाई जो विद्रोह थी ना, एक सुनियोजित का मतलब है योजना बना के कार्य कर रहे थे एक तरह से ये। ठीक है, कहाँ पहले विद्रोह करना है, इसके बाद कहाँ करना है ना। जैसे मेरठ से स्टार्ट हुआ, फिर मेरठ से फटाफट उन्होंने दिल्ली को लपेट लिया, क्योंकि दिल्ली में सशस्त्र जो भी हथियार वगैरह, खाने वगैरह थी, सशस्त्र जहाँ पे हथियार रखे हुए थे उन सबको लूट लिया, एक तरह से जला दिया। समझ में आ गया, सुनियोजित मतलब प्लान बना के कार्य कर रहे थे, फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। और जगह जगह से इन लोगों ने क्या किया, विरोध करने के लिए सभी लोगों को आमंत्रित किया, जहाँ जहाँ से लोग परेशान थे। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, मेरठ से उठी सैनिक क्रांति दिल्ली को जल्द अपने अंदर में ले लिया, लपेटे में ले लिया। मेरठ से स्टार्ट हुई थी और मेरठ से फटाफट दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। 1 से 2 दिन के अंदर दिल्ली में जाके ये अपना गोला, मतलब एक तरह से बम फोड़ दिए। बम फोड़ने का मतलब अफवाह तुरंत फैल गई, है ना, और दिल्ली में अपना कब्जा जमाते हुए वहाँ के शासक को अपने अंडर में ले लिया और शास्त्रागार को भी अपने अंडर में ले लिया। शास्त्रागार मतलब हथियार वाला रूम, जहाँ पे हथियार रखे होते हैं। ठीक है, क्योंकि लड़ाई करने के लिए शस्त्र का होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। इस विद्रोह में ना शहरी ग्रामीण जनता सभी इसमें शामिल हो गई थी। क्या गांव की जनता, क्या शहर की जनता। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति या विद्रोह एक मात्र सैनिक विद्रोह नहीं था, अपितु स्वतंत्रता संग्राम भी था, क्योंकि एक तरह से अपनी गुलामी को खत्म करने के लिए लोग शामिल हुए थे, क्या गांव और क्या शहर। आगे देखते हैं, समाज के सभी वर्ग, चाहे वो
अब वर्ग, चाहे जमींदार हो, किसान हो, राजा हो, सभी इस विद्रोह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस विद्रोह को काफ़ी खूब बढ़ाया और अंग्रेजों को धूल चटा दी। समझ में आ गया? ये भी था। आगे क्या है, स्वतंत्रता की भावना हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में, और दोनों धर्मों के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम में दोनों सैनिकों ने, शासक लोगों ने, इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया। समझ में आ गया? इजी में करेंगे, यही वाला जोड़ देंगे, ज़्यादा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, यह एक सैनिक विद्रोह नहीं था। बिल्कुल भाई, हम कह सकते हैं यह एक सैनिक विद्रोह नहीं था ओनली, बल्कि सभी लोगों का विद्रोह था। सब लोगों ने, क्या राजा क्या भिखारी, है ना, क्या जमींदार क्या किसान, सभी लोगों ने हिस्सा लिया था इसमें। ठीक है, आगे क्या है, रानी लक्ष्मीबाई। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई जिनकी राजगद्दी छीन ली गई थी, नाना साहब इनका पेंशन छीन लिया गया था, इनकी जमींदारी, कुंवर सिंह इनकी जमींदारी प्रथा छीन ली गई थी, तो इन लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्र से नेतृत्व किया इस विद्रोह का। समझ में आया? और लोगों को बहुत ज़्यादा अपने पीछे लाके इन विद्रोह में शामिल होने के लिए कहा। ठीक है, अंग्रेजी शासन को हिला डाला इस विद्रोह ने, अंग्रेजी शासन को इस 1857 के विद्रोह ने पूरी तरीके से हिला दिया। एक तरह से घबरा गए थे अंग्रेज, लेकिन किसी न किसी तरह ये फिर से वापस अंग्रेज भारतीय को गुलाम बनाने में सफल हो गए, है ना। फुट डालो राज करो की नीति अपना ली इन लोगों ने, जिससे ये आंदोलन इतना खतरनाक नहीं हो पाया। नहीं तो हमें आज़ादी ना 1857 में मिल जाती, इतना जो 1947 में इतना समय लग गया। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जब तक इसको करो। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इनके मैं आंसर नहीं लिखूंगा, आप ध्यान से लीड लगा के, ईयरफोन लगा के, ठीक है, सुनिएगा और साथ साथ लिखते चलिएगा, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज है। आगे 2 चैप्टर और रह गए, उनके भी वीडियो बनाने, ठीक है। तो इसीलिए मैं इनकी स्टोरी बताऊंगा, ध्यान से आप सुनिएगा और साथ साथ लिखते चलना अपनी भाषा में, ठीक है। आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन हमारा अवध में, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, मतलब खतरनाक क्यों था? सबसे ज़्यादा इतना ही विद्रोह जो था सबसे ज़्यादा बड़ा एक तरह से यही देखा गया अवध में। अवध मतलब यूपी। और इसमें किसान, तालुकदार, जमींदार इसमें शामिल क्यों हुए? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, साथ साथ लिखते चलना। अवध में विद्रोह, पहले अवध की स्टोरी बता देता हूँ। अवध में विद्रोह मतलब इतना इसलिए व्यापक था, व्यापक मतलब बड़ा, क्योंकि यहाँ का शासक कौन था? नवाब वाजिद अली शाह, है ना, यही था वाजिद अली शाह। इस पर कुशासन का आरोप लगाया गया था, मैंने बताया था। अवध ना एक तरह से अच्छी भूमि थी, कृषि उपजाऊ के लिए बहुत अच्छी थी। किसान, वहाँ पे अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया कि यहाँ की सत्ता हम अपने हाथ में ले लेते हैं, यहाँ के शासक को हटा के, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे अच्छे से खेती वगैरह, कर वगैरह ले सके, बढ़ा सके, क्योंकि उपजाऊ भूमि काफ़ी अच्छी थी। तो इसीलिए यहाँ के शासक को उसने हटाने की नीति बनाई और इस पर कुशासन का आरोप लगा दिया। अवध के शासक कौन थे? 1 नंबर का क्वेश्चन अलग, नवाब वाजिद अली शाह। तो इस पर कुशासन का आरोप लगाकर इसको राजगद्दी से हटा दिया, ठीक है। अब भाई अवध का ये शासक बहुत दिनों से राज कर रहा था और अवध के लोगों का प्रिय भी था एक तरह से, मनपसंद। तो वहाँ के लोग इस तरह से भड़क गए। जब इस पर कुशासन का आरोप लगा के इसको राजगद्दी से हटा दिया तो वहाँ के लोग इस पर भड़क गए, ठीक है। और इसके शासक के जाने से दरबारी भी पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि अंग्रेज अपना शासक लाएगा और अपनी दरबारी रखेगा, ठीक है। दरबारी में मैंने बताया था नृत्य हो गया, मंत्री हो गए और सैनिक हो गए, इन सब की जॉब चली गई, रोजगार चला गया, जिससे सब अंग्रेज के खिलाफ हो गए। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पे व्यापक था, क्योंकि वाजिद अली शाह प्रिय था शासक वहाँ के लोगों का। अब कहता है किसान, तालुकदार, जमींदार ये तीनों इसमें क्यों शामिल हुए? क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, अत्याचार हुए अंग्रेजों द्वारा। किसानों के साथ समय पर देखो कर बहुत ज़्यादा मात्रा में वसूलते थे, ठीक है, और ना ऋण की सुविधा देते थे ना किसी और चीज़ की सुविधा देते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। तालुकदार, इनकी ज़मीन वगैरह छीन ली गई, जो भी जागीरें थी जमींदारों की, इनकी क्या हुआ, किले, जो इनके पास किले होते थे, सैनिक टुकड़ी होती थी, सब छीन लिया। इनके जागीरें, संपत्ति वगैरह सब छीन लेते थे। इनके और भी जो अधिकार थे इनके अंडर में वो भी सब छीन लिया। इस वजह से अवध के विद्रोह में किसान और तालुकदार, जमींदार ये तीनों शामिल हुए। समझ में आ गया? खत्म? बस
ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बढ़ाना है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखो जल्दी। विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाया गया? विद्रोहियों के बीच, विद्रोही कौन थे? हमारे सैनिक और इंडियंस। तो उनके बीच एकता, सबको एक करने के लिए कि भैया सबको अंग्रेज के खिलाफ विरोध करना है, मतलब एक हो जाओ सारे। तो इसके लिए सैनिकों ने क्या किया, मतलब विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए? तो देखो पहला क्या किया, उन लोगों ने कहा धर्म जाति के नाम पर लड़ना छोड़ दो, ठीक है, ये हमारी अंग्रेजों सबकी लड़ाई एक ही तरफ है, किसके तरफ? अंग्रेज के तरफ। तो हम सारे मिलके, उन लोगों ने जाति धर्म को छोड़कर, सैनिकों ने कहा जाति धर्म को छोड़कर सभी लोगों को आह्वान किया, ठीक है, विद्रोह में शामिल होने के लिए कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम अभी आपस में ना लड़े, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। धर्म जाति के नाम पर आपस में लड़ने के लिए मना किया गया, आपस में ना लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, सारे मिलकर लड़े, ठीक है, ताकि स्वतंत्रता हमें मिले। और क्या किया, जहाँ जहाँ से जिस शासक की परेशानी हुई, जैसे झांसी से अलग अलग शासकों जिसके साथ परेशानियां हुई थी, जिसको राजगद्दी से हटाया गया था, जिसको अंग्रेजों ने परेशान किया था, है ना, उनको आह्वान किया गया वहाँ से नेतृत्व करने के लिए, मतलब आंदोलन को संभालने के लिए। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह का नेतृत्व किया। और अवध से हो गया वाजिद अली शाह, ठीक है, उन्होंने वहाँ से नेतृत्व किया। और वीर कुंवर सिंह जो जमींदार थे, इन्होंने भी नेतृत्व किया अपने क्षेत्र से। और नाना साहब, इन्होंने भी अपने क्षेत्र से नेतृत्व किया। नाना साहब की पेंशन छीन ली गई थी, वीर कुंवर सिंह की जमींदारी प्रथा छीन ली गई थी। समझ में आ गया? तो ये अपने अपने क्षेत्र से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। क्लियर है? तो ये तरीके अपनाए गए जिससे बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर आए। क्योंकि देखो गांव में मुखिया की बात हर कोई मानता है, तो वैसे ही जो शासक वहाँ पे थे पहले निवास कर रहे थे, उन्हीं को नेतृत्व करने के लिए कहा गया, क्योंकि इनके फॉलोअर्स अधिक थे। फॉलोअर्स मतलब इनके समर्थक। अब भाई ये जो बोलते हैं वो सारे वहाँ के लोग बात मानते हैं, भाई विद्रोह में शामिल हो जाओ, तो ठीक है भाई शामिल हो गए। समझ में आ गया? बस खत्म। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाया विद्रोह को शांत करने के लिए? तो देखो पहला क्या किया, सैनिक टुकड़ी को बांट दिया, सैनिक टुकड़ी को बांट दिया। उन्होंने अंग्रेजों को भय बैठ गया, डर बैठ गया कि अगर सारे इंडियन सैनिक एक जगह होंगे तो ये लोग कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहेंगे, इसलिए 2-4 को वहाँ, 5-6 को वहाँ, 6-7 को वहाँ, अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया, ठीक है। दूसरा क्या किया, विद्रोही जिस पर भी शक हो उसको सीधा उठा लेने का और सीधा जेल में डाल देने का, ये फैसला लिया गया। और जो भी जिस पे भी शक हो, सामान्य कानून प्रक्रिया उसको रद्द करके सीधा बोला गया भाई सीधा फांसी होगा। जो भी विद्रोही में शक के आधार पर, जिसको लगता था शक के आधार पर सीधा उठा लेते थे कि ये विद्रोही है, विद्रोह फैला सकता है, उसको सीधा उठा लेते थे और सीधा फांसी की सजा सुना देते थे। समझ में आ गया? सीधा फांसी होगी, कोई और दूसरी दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये इन लोगों ने कुछ खास कदम उठाए थे। समझ में आ गया? बस चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी ज़्यादा लंबा चौड़ा मत जाया करो, ज़्यादा कंफ्यूज मत होया करो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनको बड़ा चढ़ा के लिख दोगे ना नंबर मिल जाएगा, अलग से रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? बाकी जो समझ में ना आया कमेंट में पूछ लेना, अगले चैप्टर में मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय।